बोला ना नहीं सीखना है मैंने नृत्य। एक बात कितनी बात बतानी पड़ेगी आपको? हमने आपसे कहा था ना जालम सिंह जी। एक पल लाल भाई जी, ऐसे कैसे नहीं सीखेंगे आप नृत्य? आपको सीखना पड़ेगा। दादा भाई, यदि हम नृत्य नहीं सीखना चाहते हैं तो आप हमें उसके लिए विवश नहीं कर सकते, समझे? इस सरचड़ी लड़की का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तो हमने एक ऐसा काम करने को उत्तरदायित्व ले लिया जो हम स्वयं करना नहीं चाहते, और ऊपर से एक और समस्या। ऐसा क्या काम ले लिया है पैसा फूल कवर? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दादा भाई देखिए, आप यहाँ से चले जाइए और इन्हें भी अपने साथ लेके जाइए। फूल, आप हमारी बात समझ तो यहाँ हमारी जान पे बनी है और आप हमारी बात ही नहीं समझ रहे। किसने आपकी जान दांव पे लगाई? हमें उसका नाम बताइए। हम अभी जालम सिंह जी, हर समस्या तलवार से नहीं सुलझा करती है। अब बाइसा फूल कवर के मन में क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसके लिए आप कृपया यहाँ से चले जाइए। ठीक है, हम जाते हैं यहाँ से। इनको भेजने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, पर अब आप भी जा सकते हैं। वैसे बाइसा फूल कवर, हमें नृत्य के अलावा भी बहुत कुछ आता है। कोई लाभ नहीं होगा, कोई सहायता नहीं कर सकता हमें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वैसे और क्या क्या आता है आपको? हमें बहुत कुछ आता है। सिलाई करना आता है, दीवार पर चढ़ना आता है, खाना बनाना आता है। क्या आपको आता है खाना बनाना? हाँ, अब अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती ना। फिर तो हो गई हमारी सारी समस्या हल। अजब दे, वो देखिए ना, फूल पाकशाला में भोजन बनाने चली गई। क्या फूल भोजन बना रही है? आप वहाँ पर बैठ जाइए, हम आपके लिए सारा खाना बना देते हैं, और जब खाना बन जाएगा जिसे भी खिलाना हो खिला दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भोजन आपने बनाया। नहीं नहीं, हम ये नहीं चाहते। भोजन तो हम अपने हाथों से ही बनाएंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने अपने हाथों से भोजन नहीं बनाया है? पर कुंवर प्रताप है ना, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। क्या कुंवर प्रताप? देखा, आप भी चौंक गई ना। पता नहीं उनके नाम में ऐसा क्या है जिसे सुनते ही सब चौंक जाते हैं। अब देखिएगा, हम कुंवर प्रताप के लिए ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाएंगे कि खाते ही उनके होश उड़ जाएंगे। कौन? ये क्या कर रही हैं आप यहाँ? और आपने हमें बताया क्यों नहीं? किसके लिए भोजन बना रही हैं आप? कुंवर प्रताप के लिए। कुंवर प्रताप के लिए? हमने सोचा, आपने जो भी सोचा बिल्कुल ठीक सोचा। हमारी कोई समझौता नहीं है कुंवर प्रताप के साथ। वो तो हम उनके व्यंगों का अपने तरीके से उत्तर दे रहे हैं। क्या बोला था उन्होंने हमसे? हमें नहीं आता भोजन बनाना, हम बना ही नहीं सकते भोजन। छोड़िए ना भूल, वैसे भी सारी बातें वो भूल गए होंगे। अब चल। नहीं अजब, आज तो हम अपने हाथों से भोजन बना के उन्हें खिलाएं। हुजूर, प्रताप ने एक के बाद एक उन सारी सरहदी फौजी चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया है जिनकी तामीर में हमें बरसों लग गए थे। मेवाड़ की सरहदें बढ़ती चली जा रही है हुजूर, और इसे अब आप ही रोक सकते हैं। और यदि हमने फौरन प्रताप के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की तो मेवाड़ और राजपुताने का हमारा हासिल इलाका तो हमारे हाथ से जाएगा ही। साथ ही साथ ये ना हो कि कहीं वो हमारे इलाके में भी आ जाए। उससे पहले प्रताप यहाँ रामपुर आएगा।
बाबूजीराज, वो देखिए, रामपुर की हमारी सीमा चौकी। कुछ ही दिनों पहले अफगानों ने यह भाग हमसे हड़प लिया था। यदि रियासत का ये भाग हम अफगानों के आधिपत्य से मुक्त करवा पाए तो महमूद शाह से हम कहीं भी लड़ पाएंगे, चाहे वो राजपुताने के बाहर ही क्यों ना हो। नहीं राव जी, हमारी मंशा महमूद शाह के राज्य को हथियाने की नहीं, और ना ही हमारी इच्छा उसके राज्य में अशांति फैलाने की। हम बस उस तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि यदि आप लोग हमारी धरती पे पाँव रखोगे, हम आप लोगों को 4 कंधों पर भेजेंगे। बाबूजीराज, वो देखिए। ये तो महमूद शाह अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आ रहा है। इनका सामना करने के लिए हमारे पास योग्य सेना बल नहीं है। पीछे हटना तो हमें आता ही नहीं राव जी। आपको विश्वास है हम इनका सामना कर पाएंगे? लाइए हम कर देते हैं। नहीं, यदि आपने इसमें हाथ भी डाला ना तो सारे श्रेय आपको चला जाएगा। वैसे कुंवर प्रताप को लगता है यदि आप हमारे साथ नहीं होती ना तो हम तो किसी लायक ही नहीं होते। कुंवर प्रताप क्या सोचते हैं, उससे आपको क्या अंतर पड़ता है? हमारा मतलब है यदि कोई हमें बेकार समझेगा तो हमें अंतर पड़ेगा, बहुत अंतर पड़ेगा। आखिर हम भी राजकुमारी हैं मारवाड़ की। देखिए, हमारे पास एक उपाय है। क्या? देखिए, सब्जियां हम काट देते हैं। अब कुंवर प्रताप हमें तो नहीं जानते ना, तो श्रेया की समस्या ही पैदा नहीं होगी। महमूद शाह, आप निश्चित ही हमसे अधिक युद्ध लड़ चुके, इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं कि इस श्वेत ध्वज को दिखाने का अर्थ भी आप भली भांति जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं प्रताप सिंह, हम भी आपसे युद्ध नहीं चाहते। अगर हम दोनों आपस में मिलकर अपनी नाइत्तेफाकियों पर बात करें तो हमें पूरा यकीन है कि हम अपनी आपसी तमाम गलतफहमियों को मिटा सकते हैं। हमें भी युद्ध लड़ने की भूख नहीं है महमूद शाह, पर जो आपने बार बार हमारी मातृभूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया उसकी वजह से अब आप पर विश्वास करना कठिन लग रहा है। हम ईमानदारी के साथ तस्लीम करते हैं कि हम हमलावर, जैसे आप लोग इसी जमीन की पैदाइश है, हम लोग नहीं। सरहद पार से अपने शमशीर के जोर पर जमीन जीतकर अपने लिए यहाँ अपनी रियासत तामीर की है। यही हमारी सियासत है और यही हमारा अंदाज़े हुकूमत। पर यह भी सच है प्रताप सिंह, हमारी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं। और वो जो आपके पिता बहादुर शाह ने चित्तौड़ के साथ किया था, वो क्या था? हमारी दादी रानी कर्णावती जी ने 13,000 शतरानियों के साथ जौहर किया था, केवल आपके पिता बहादुर शाह के कारण। यकीनन आपने जो कहा था वो हुआ था, पर वो माजी का किस्सा था। वो उस दौर के अफगानों का और उस दौर के राजपूतों का मसला। इस बात को बहुत वक्त गुजर चुका है प्रताप सिंह। ये दौर आपका है और हमारा है। हमें मिलकर नई इबारत लिखनी है जो हम दोनों के लिए खुशगवार। पर इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है
मुगल बादशाह अकबर। क्या हुआ बाईसा फूल कवर? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गए इसलिए अंतरालियां ले रहे हैं। अब किंतु हम चाहते हैं कि लाल बाई जी अपनी विधि से भोजन बनाएं। बना के दिखाइए ना। हाँ हाँ अवश्य बाईसा। हम जाकर अपनी सब्जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मसाला लेकर आते हैं, विष। ठीक है, सब तैयार हो गया है। अब हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। लाल भाई जी, कहिए। हम जानते हैं कि आप बहुत कुछ कर चुकी हैं, पर हमें आटा चाहिए था और वो वहाँ ऊपर मटकी में है। हम सच कह रहे प्रताप सिंह। हमें मुगल बादशाह अकबर ने कहा था आपके इलाके में घुसपैठ और कब्जा करने के लिए। अब इतनी सियासत तो आप भी जानते हैं। हम अगर अकबर बादशाह का हुक्म नहीं मानते तो आज बर्बाद हो गए होते। इस वक्त मुगलों के पास कितनी ताकत है, इस बात का इल्म तो होगा ही आपको। बर्बाद तो हम करेंगे उसे जो हमारी मातृभूमि पर अपनी पांव पसारने का दुस्साहस करेगा। महमूद शाह, हम चाहते हैं कि आप भी ये बात अच्छी तरह से समझ लें। नहीं नहीं प्रताप सिंह, अब जब हम साथ हैं तो हमें मुगल शहंशाह अकबर की बात मानने की क्या जरूरत। आपको देख करके हमें ऐसा लगा कि हम भी आपकी मानिद अपनी जमीन पर फक्र के साथ खड़े रह सकते हैं। अब हम भी मुगलों की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर रही बात आपके इलाके की, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद आपके इलाके को देखेंगे तक नहीं। ये महमूद शाह की आपको जुबान है। आप बस हमारी एक छोटी सी बात मान लीजिए। हम चाहते हैं कि हम दोस्तों की तरह रुखसत हो, गले मिलकर रुखसत हो। जब तक आप हमारी रामपुरा धरती पर अपनी सेना के साथ खड़े और यहाँ आपकी सैनिक चौकी बनी, तब तक आप हमारे शत्रु हैं। सुना नहीं क्या कहा प्रताप सिंह ने अभी? जाओ फौरन अपने सिपाहियों से इस रईदी चौकी को खाली करने का हुक्म दो। जाओ। जी हुजूर। महमूद शाह, हमारी एक बात सदा याद रखना, ना तो हम किसी की धरती पर अपना अधिकार समझते हैं और ना ही किसी को हमारी धरती पर अपना अधिकार जमाने देते हैं। हम आपकी बात को याद रखेंगे प्रताप सिंह। और हम भी नहीं चाहते कि हमें आपको ये बात फिर से याद दिलाने की आवश्यकता पड़े। गले तो मैं तुझे लगा के रहूंगा प्रताप सिंह, क्योंकि पीठ में खंजर खोपने के लिए पहले गले लगाना हमारी फितरत है। हुजूर, आपके चेहरे पर शिकन नहीं, मुस्कान दिख रही। इसमें हमारा नुकसान नहीं, हमारा फायदा है। जाओ जाकर कह दो बादशाह अकबर से कि हम प्रताप सिंह की ताकत के आगे मेवाड़ के इलाकों पर कब्जा कायम नहीं रख पाए। इसके लिए हमें रसद, असला और बारूद की नई खेप चाहिए, और वो भी बहुत जल्द। लाल भाई जी, आप घबराइए मत, हमने पकड़ के रखा है और ये तो दासियों का प्रतिदिन का काम है। वो तो खेलते खेलते कर देती है।
मैं तासी दिखती हूँ उसे? आपने कुछ कहा? नहीं बाईसा फूल कवर, कुछ नहीं। अरे ये सब क्या हो रहा है? सुनो, इस चौकसी मचान को 5 हाथ और ऊपर लो, ताकि इस पर खड़ा सुरक्षा सैनिक नदी के अंतिम छोर तक का दृश्य स्पष्ट देख पाए। क्योंकि यदि अतिक्रमण का प्रयास दोबारा हो तो हमारे सुरक्षा सैनिकों को पहले से ही पता चल सके। जो हुक्म बाबूजीराज। देख रहे हो ना विनीता, क्या 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 रामपुरा पर पुनः अधिकार हो गया, पर हमारे विवाह की समस्या पर सोचने का मुहूर्त अब तक नहीं निकल रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, हम चलते हैं। अब ठीक है। बाईसा फूल कवर, क्या अब हम हमारे कपड़े बदलने जा सकते हैं? लेकिन अगर आप चले गए तो हमारे भोजन का क्या होगा? हम भोजन कैसे बनाएंगे? आप ये कर सकती हैं। आप ये कर सकती हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि हम कर सकते हैं? अवश्य। अवश्य। देखिए, अब आप इस सब्जी में एक एक चुटकी सारे मसाले डाल दीजिएगा और इसे पकने दीजिएगा। तब तक हम भी जाकर आ जाएंगे। ठीक है? बोलना नक्चड़ी राजकुमारी, मुझे जहर लाने के लिए मौका चाहिए। बोल, कर सकती हो। ठीक है, आपने जितना कहा है हम उतना तो कर ही लेंगे। बाबूजीराज, हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए चक्रपाणी। वो जो सीमा की सुरक्षा के लिए आपने काम लिया था, वो तो पूरा हो गया। हुकुम, पहाड़ के नीचे नीचे सीमा पर बाढ़ लग गई है। बाकी चोटी पर हमें नहीं लगता कि बाढ़ लगाने की कोई आवश्यकता है। क्यों? सीमाओं पर अतिक्रमण करने वाला पहाड़ की चोटी से नहीं कर सकता घुसपैठ? जी नहीं कर सकते हैं। तो फिर बिना समय गंवाए चाहिए और सारी सीमा पर जहां जहां हमने उसे चिन्हित किया लगाइए बाढ़। जी हुकुम। हाँ चक्रपाणी, आप क्या कह रहे थे? हम तो बस ये कह रहे थे कि सीमा की सुरक्षा वाला काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। गर्जन, जब से आप हमारे जीवन में आई है, हमारा जी बावड़ा हो गया है। दिन प्रतिदिन आप कोई ना कोई अवसर दे देती है हमें हंसने के लिए। वैसे सुंदर सुंदर सुंदरियां अति सुंदर दिखने के हेतु बेसन के आटे से स्नान करती है। आपने कौन सा आटा इस्तेमाल किया है? गेहूं का लगता है। संगमरमर की मूर्त लग रही है आप, अति सुंदर है। वैसे हम आपको सचेत कर देना चाहते हैं कि एक छोटी सी नन्ही सी फूल कंवर आपसे नहीं संभल रही है। प्रताप कैसे संभलेंगे आपसे? आप संभल जाइए गौहर जान, अन्यथा आज आटे पड़े हैं, कल चाटे पड़ेगी। ये क्या है? प्रताप मौत। अब इस शीशे में कैद है और उस नक्चड़ी राजकुमारी को मैंने इसलिए सर पे बिठा के रखा है क्योंकि मुझे मेरे मकसद तक पहुंचना है और अपनी नासमझी में वो एक सीढ़ी का काम कर रही है मेरे लिए। गौहर जान, सीढ़ी तो आप बड़ी चढ़ना चाहती है, किंतु प्रताप को मारने हेतु आपने प्रथम बार छोटी सी सुई का उपयोग किया, अब एक छोटी सी शीशी का उपयोग कर रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं जान कि आपके पास प्रताप को मारने के लिए कोई बड़ा सा हथियार नहीं है? इसके आकार पर मत जाइए सुरतन सिंह। असली चीज तो इसमें रखा हुआ जहर और इसमें रखा हुआ जहर है।
तो प्रताप को क्या उसके पूरे खानदान, उसकी पूरी फौज को मौत के घाट उतार सकती है। राजकुमारी खाना बनाएगी और उसमें जहर मिलाऊंगी मैं। आप देखिएगा खून की उल्टी करते हुए कैसे तड़प तड़प के मरता है मेवाड़ का मुस्तकबिल शहजादा प्रताप। और जो काम मैंने शहंशाह से किया है, लगता है उसे जरूर पूरा करेगा ये शहंशाह। जी बावड़ा हो गया। ये क्या कर रही हैं आप? इतने सारे मसाले वहीं रुक जाइए आप। पर फूल, लाल भाई जी ने बोला था हर मसाला एक एक चुटकी डालने के लिए। अजब तो बिल्कुल भी मत घबराइए, हमें पता है कि किसके लिए कैसा भोजन बनाना। इतने सारे मसाले डालेंगे तो बिगड़ जाएगी ये सब्जी। अजब है, हमने कहा ना अब जहाँ भी खड़ी है वहीं खड़ी रहिए। अगर हमने आपकी एक भी बात मानी ना तो फिर से सारा श्रेय आप ही को मिल जाएगा। खाने बनाने का श्रेय हमें मिल जाए, इसकी इतनी चिंता क्यों है आपको? और वो भी कुंवर प्रताप के लिए क्यों? हो सकता है कि कुंवर प्रताप के मन में आपके लिए बहुत अच्छी छवि है और हमारे लिए बहुत खराब। तो हम चाहते हैं कि जितनी अच्छी छवि बन चुकी है उससे और अधिक अच्छी ना बन जाए। यही तो हम भी समझना चाहते हैं फिर। क्यों अचानक कुंवर प्रताप को प्रभावित करने के लिए इतनी उत्सुक हैं आप? अच्छा, इतना तो हमने कुछ नहीं सोचा। अच्छा सुनिए, आप हमें भोजन बनाने में ध्यान लगाने दीजिए। अब आप जाइए यहाँ से। ठीक है। वाह वाह, क्या सुगंध आ रही है इसमें से। सर, क्या हम इसे पास आकर देख सकते हैं? अरे हाँ हाँ, देखिए ना। लाल भाई जी, हमारा बनाया हुआ भोजन कुंवर प्रताप को अच्छा लगेगा? नहीं। क्या? हमारा मतलब है कि अगर इसमें बड़ी इलायची डाल दें तो उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक, हम अभी। लाल भाई जी, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, हम तो बस देख रहे थे सब ठीक है कि नहीं। लाल भाई जी, हमने बहुत सारे मसाले डाल चुके हैं, आप ध्यान रखिए ना सब्जी का। सारी सब्जी। आप चुगली कर रही हैं ना हमारी? नहीं नहीं, हम चुगली नहीं कर रहे। महमूद शाह को और रसद, गोला बारूद और हथियार चाहिए। फौरन उसे रसद और असला भेजा जाए। शहंशाह, पिछले हफ्ते ही तो आपने उसे असलहों और गोला बारूद की एक बहुत बड़ी खेप भेजी थी। इतनी जल्द सब खत्म हो गया? बड़ी अम्मी, उसने प्रताप और उसकी फौज को मारने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा रखा और रसद और असलों के वजह से उसके हाथ तंग नहीं रहने चाहिए। और वैसे भी फौजी मामलात में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बड़ी अम्मी, आपको कोई तजर्बा नहीं है जंग का, मगर इंसानी फितरत को समझने का बहुत तजर्बा है हमें। और हमारा यही तजर्बा दावे के साथ कहता है कि एक बार अपने दुश्मन पर यकीन कर लो, मगर अफगानों पर यकीन करने से पहले 10 मर्तबा सोचो। बड़ी अम्मी, ये आप ही की तजवीज थी कि हम गौहर जान को प्रताप का कत्ल करने के लिए भेजें, और अब हम आप ही की तजवीज को पूरी कर रहे हैं। और इसलिए हम आप ही की भेजी हुई गौहर जान का काम आसान करने के लिए प्रताप को महमूद शाह के साथ
फूल जा रहे हैं। महामंगा को जंग का तजुर्बा नहीं है शहंशाह, लेकिन हमें तो है। हम आपसे कह रहे हैं शहंशाह, ये महमूद शाह बहुत ही चालाक लोमड़ी है। इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। कोई दीन ईमान नहीं है इसका। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं शहंशाह कि अफगान भी हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की तो उनकी भी ख्वाहिश थी, जानते हैं ना आप। प्रताप को अपने रास्ते से हटाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है बैराम खान। प्रताप को अपने रास्ते से हटाने के लिए या फूल खमर को हासिल करने के लिए हमें और कुछ नहीं सुनना। फौरन महमूद शाह को रसद और असले भेजने की तैयारियां की। हुक्म की तामील जो हुक्म शहंशाह। फूल, हमारी बात माने, एक बार चख के देखिए कि ठीक ठाक है या नहीं। अच्छा, फिर चख के देखने की क्या आवश्यकता है? हम जानते हैं ना कि हमने कितना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाया है। फूल, बात समझने की चेष्टा करें। कुंवर प्रताप बिजुलिया के विशेष राजकीय अतिथि हैं। उनके भोजन के साथ कोई भूल चूक होने की संभावना नहीं छूटनी चाहिए। हम जानते हैं जब कि कुंवर प्रताप बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि है, इसीलिए तो हमने अपने हाथों से भोजन बनाया है उनके लिए। पर फूल, एक बार वैसे हमारे हाथों का भोजन खाकर कुंवर प्रताप तो हमारी प्रशंसा करेंगे, ऊपर से आपकी सोच भी हमारे लिए बदल जाएगी। आपको भी पता चल जाएगा कि हम भोजन बनाने में कितने निपुण हैं। बस अब और कोई बात नहीं करेंगे। सुनो, जो भी कुंवर प्रताप तक ये भोजन लेके जाएगा उसे बता देना कि कुंवर प्रताप को यह अवश्य बता दे कि ये भोजन हमने अपने हाथों से बनाया है। याद रहेगा ना? अब तो यकीनन सोने से तौलेंगे शहंशाह मुझे। काम ही ऐसा कर दिया है मैंने। दोहरी चाल, एक तीर से दो शिकार। प्रताप की जान तो जाएगी ही, ऊपर से खून का इल्जाम आएगा फूल कवर पे। यानी मेवाड़ और मारवाड़ की दुश्मनी पक्की। और एक बार राजपुताने की ये दो अहम रियासतें जैसे ही आपस में एक दूसरे के खून की प्यासी हुई, तमाम राजपुताने पर अपना कब्जा करने का शहंशाह अकबर का ख्वाब मुकम्मल। वाह! जैसे कुंवर प्रताप हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन खाएंगे ना, उनके मन में हमारे लिए विचार ही बदल जाएंगे। और हो सकता है कि वो जो भी कार्य कर रहे हो उसे छोड़ छाड़ के हमारे पास दौड़ते हुए आए और बोले, फूल कमल, आप तो वास्तव में बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी। आपके हाथ में तो अमृत है, अमृत। हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको समझ ही नहीं पाए, बल्कि हमने तो आपको सदा से गलत समझा। और अजब थे, जैसे कुंवर प्रताप ये सब बोलेंगे ना, आप हमारा पक्ष ले लीजिएगा, ठीक? क्या हुआ? अजब थे, ठीक, आप ठीक? क्या हुआ? फूल, हमने आपको खाना चखा था। क्या? आप खुद ही चख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। अजब थे, आपके भी ना भोजन में बहुत नाटक है। हम अभी चख के देखते हैं। कुंवर प्रताप आपके जैसे नहीं है, उनको हमारा बनाया हुआ भोजन अवश्य अच्छा लगेगा। सब लाल भाई की गलती है, हमारा पूरा भोजन बिगाड़ दिया। छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, देख लिया। फूल रुकिए, फूल हमारी बात सुनिए, रुकिए फूल।
बाड़ी है ना? जी भाई साहब। अब लाल भाई जी के अतिथि कक्ष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों दोष दे रही हैं आप बेचारी लाल भाई जी को? अपने उत्साह में आपने उनकी एक बात भी ढंग से नहीं मानी। अच्छा थी, यदि कुंवर प्रताप ने वो सब्जी छक भी ली तो? नहीं, आप कुछ सोचिए। अब कुछ नहीं हो सकता है अप्पू। हमने आपको बार बार बोला था, एक बार चख के देख लीजिए, एक बार चख के देख लीजिए, पर आपने तो हमारी बात ही नहीं मानी। अच्छा प्लीज क्षमा कर दीजिए हमें। बस ये बताइए कि अब क्या किया जा सकता है? नहीं फूल, हमारे पास बहुत काम है। अच्छा नहीं फूल, अगर हम आपको उपाय बता भी दें तो आप यही कहेंगे कि सारा श्रेय हमने ले लिया। नहीं, हम चलते हैं। नहीं अच्छा, ऐसा मत करिए ना। ठीक है, हमारे पास एक उपाय है। क्या? हमें तुरंत जाके सारा खाना फिर से बनाना है। ठीक है, आप जैसा बोलेंगी हम बिल्कुल वैसा करेंगे। चक्रपाणी, ये क्या कर रहे हो? देखो, हमें रस्से से इस बांस को बांधना है, तोड़ना नहीं है। क्या करें? सारा काम समाप्त हो गया, लेकिन बाजूराज को हमारे विवाह की चिंता है ही नहीं। यदि हम उनके स्थान पर होते तो स्वयं पुरोहित जी के यहाँ जाकर उनके पैर पकड़कर उनसे कहते कि हमारे मित्र ऐसे जमाता आपको सारे विश्व में नहीं मिलेगा। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवा दीजिए। वो तो इस समय भी मेवाड़ का भविष्य संवारने के लिए किसी राजा के पास युद्ध या संधि की तैयारियां कर रहे होंगे, चाहे इनकी इस निर्धन मित्र का भविष्य चौपट हो जाए। आप तो सचमुच क्रोध में लग रहे हैं। वैसे बाबूजीराज प्रताप है कहाँ? प्रणाम पुरोहित जी। खंभा घड़ी बाबूजीराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप संदेशा भिजवा दिए होते। बुलावा कैसे भेज देते पुरोहित जी? हम तो आज स्वयं भिक्षुक बन के आए आपके पास। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए बाबूजीराज, नहीं तो पाप लग जाएगा इस ब्राह्मण को। हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका ही तो दिया हुआ है। बस आप आदेश कीजिए, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। पुरोहित जी, हम आपके पास हमारे मित्र चक्रपाणी के लिए आपकी पुत्री सौभाग्यवती का हाथ मांगने आए। आभास तो हो जाना चाहिए था कि आप इसीलिए आए हो। हम चक्रपाणी और उसके परिवार को बहुत लंबे समय से जानते हैं। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमारा मित्र चक्रपाणी आपकी पुत्री सौभाग्यवती को सदा सुख और सम्मान के साथ रखेगा। पुरोहित जी, वास्तव में उन्होंने विवाह ना करने की जो भी भूल की वो केवल अपने हट और उस फूल कवर के कहने पर की थी, पर अब उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई है पुरोहित जी, और वो विवाह के लिए तैयार भी हो गए हैं। आपको पक्का भरोसा है ना बाबूजीराज? पुरोहित जी, सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे पीछे पड़े थे कि हम आपसे मिलने जाएं। इसका अर्थ क्या हो सकता है? यही ना कि वे विवाह के लिए मान गए। बस बाबूजीराज, बस हमें तो बस इतना ही जानना था। शेष अब आप अपने मित्र को सूचित कर सकते हैं कि हम उनके माता पिता से मिलकर विवाह की संभावित तिथि और विवाह स्थल निश्चित करने के लिए तैयार हैं। विवाह स्थल को लेकर हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, और वो ये है कि इनका विवाह बिजोलिया के राजमहल में संपन्न। अरे ये कैसे हो सकता है बाबूजीराज? हम आपके आगे हाथ जोड़कर आग्रह करते पुरोहित जी। नहीं नहीं बाबूजीराज, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। खमागड़ी घड़ी घड़ी खमा। ये भोजन राजकुमारी फूलकौर बाईसा ने विशेष रूप से अपने हाथों से बाबूजीराज प्रताप के लिए बनाकर भेजा है। चलो मित्र, विवाह के मिष्ठान तो भाग्य में लिखे नहीं है। बिजला के महल से आए इस भोजन से ही पेट भर लेते हैं।
अरे आपने सुना नहीं, अभी अभी सेवक ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये भोजन फूलकवर भाईसा ने विशेष रूप से बाबूजीराज प्रताप के लिए अपने हाथों से बनाकर भेजा है। इसका अर्थ ये है कि जब तक बाबूजीराज आ नहीं जाते हम इस भोजन को हाथ भी नहीं लगा सकते। भोजन के डिब्बे लेके जाएं, ठीक है? ठीक है। क्या बात है बाबूजीराज? जब से आए हैं बड़े तनाव में लग रहे हो। अब क्या बताएं? अपने चक्रपाणी के संबंध की बात करने हम पुरोहित जी के घर गए थे। क्या क्या कहा बाबूजीराज ने? हम पुरोहित जी के घर गए थे चक्रपाणी। हे भगवान, आप सच कह रहे बाबूजीराज? हमने आज तक कभी झूठ बोला है चक्रपाणी? हम जानते थे बाबूजीराज कि आप हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। मित्र के मित्र हैं आप और हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र। पर पुरोहित जी ने क्या कहा आपसे? पुरोहित जी ने बोला कि जब तक आपका मित्र प्रायश्चित स्वरूप हमें एक विशेष प्रकार का प्रणाम नहीं करेंगे तब तक वे आपके प्रस्ताव पर विचार नहीं करेंगे। प्रणाम? कैसे प्रणाम? जल्दी बताइए बाबूजीराज। और हम अपनी समस्याओं में इतने खो गए थे ना चक्रपाणी कि अब हमें याद ही नहीं आ रहा। हम भी आए। अरे चक्रपाणी, आप जा कर रहे हैं? पुरोहित जी विवाह के लिए मान गए ना? अरे हाँ हाँ, हमने तो चक्रपाणी के माता पिता को न्योता भी भेज दिया है तलेटी। कल वे आ रहे पुरोहित जी से इनकी विवाह की औपचारिकताओं में बात करने। भोजन परोस दे क्या बाबूजीराज? अरे नहीं नहीं, अब तो हम अपने मित्र के आने के बाद ही भोजन करेंगे। किंतु फूल, कुंवर प्रताप के लिए भोजन ले जाने की आवश्यकता आपको क्यों है? अरे ये कार्य तो कोई भी सेवक कर लेगा ना। किंतु मासी जी, सेवक को क्या पता कि भोजन के डिब्बे को कौन से नए भोजन के डिब्बों से बदलना है? क्या अब भोजन के डिब्बे बदलने वाली है? किंतु क्यों? अजब दिन, क्या चल रहा है ये सब? बात ये मासी जी, हम जानते हैं कि कुंवर प्रताप बिजोलिया के कितने विशेष अतिथि हैं। इसीलिए तो हम अपनी सीमाओं से बाहर जाकर उनको उनकी विशेषता का अनुभव करवाना चाहते हैं। और वैसे भी अपने अतिथि की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। आप ही ने तो सिखाया था हमें ये सब। हाँ हाँ भाई, क्या? और वैसे भी हमें बहुत विलम्ब हो गया, हम चलते हैं, ठीक है? चलिए जब दे। भोजन ठंडा हो रहा है बाबूजीराज। थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लेते चक्रपाणी की। बाबूजीराज, हमें तो लगता है चक्रपाणी की यहाँ प्रतीक्षा करने के स्थान पर हमें वहाँ होना चाहिए था, पुरोहित जी के घर के निकट। हम चक्रपाणी मिश्रा, पुत्र श्री उग्र मिश्रा। पुरोहित जी, आप ये वाला प्रणाम चाहते थे ना? नहीं, ये वाला? अच्छा पुरोहित जी, आप ये वाला तो चाहते ही होंगे। अच्छा, ये वाला? पुरोहित जी, आपको इनमें से एक भी प्रणाम पसंद नहीं आया? दामाद जी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं ये सब। आपने क्या कहा अभी? दामाद जी? हाँ, बल्कि हमने कुंवर प्रताप से यह भी बोला था कि वो तुरंत आपके माता पिता को न्योता भिजवा दें बिजोलिया आने के लिए, ताकि हम अति शीघ्र विवाह के कार्यक्रम आरंभ कर सकें।
धन्यवाद धन्यवाद पुरोहित जी। इसका अर्थ ये हुआ बाजूराज ने हमारे साथ प्रयास किया। बाबूजीराज, अब हमसे तो भूख नहीं सही जा रही है, खा लेते ना खाना। वे चक्रपाणी तो अपने होने वाले ससुराल में मिष्ठान खाने में लग गए होंगे, इसलिए तो यहाँ नहीं आ रहे अब तक। बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं वेणीदास। और वैसे भी हंसा मासी जी ने कितने श्रम से हमारे लिए ये भोजन बना के भेजा होगा। नहीं बाबूजीराज, वो आपको बताना भूल ही गए। ये खाना तो फूलकवर भाईसा ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। फूलकवर ने सचमुच भोजन बना डाला? हाँ बाबूजीराज, अब खा लेते ना भोजन। अवश्य ही भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इतने उतावे मत हो मित्रों, फूलकवर ने बनाया ये भोजन, पता नहीं कैसा। बाबूजीराज, खा लेते ना भोजन। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।